जय स्वामीनारायण स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश सेम 2 my dear friends, last we discussed unit number 1. Today we are discuss unit 2 bird's eye view. My dear friends, we are all of know animals are best friends for human beings. Animals and birds are cleaner on our earth. We know more about birds and animals. What are the colors of birds? What is the weight? What are the color? What is his habits? And so more on it. Activity number 1. This unit is about looking more carefully at animals. Look carefully at the picture. List many things as you can. My dear friends, पिक्चर के अंदर जो भी दिखाया है इसमें बहुत कुछ है. आपके पास बुक है तो बुक के अंदर देख लेना कि अंदर कौन सा चित्र है और क्या कहने का मीनिंग है. हाउ मेनी थिंग्स डिड यू लिस्ट? इसमें से हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत बर्ड्स है, कोई ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं. हम बार बार देख के वहां से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. शेयर योर लिस्ट विथ क्लासमेट और क्लासमेट में दूसरे फ्रेंड. हम तो अभी कोरोना में एक दूसरे को मिल नहीं सकते, लेकिन और भी आपको एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब के अंदर भी एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. देयर इज एन एनिमल हाइडिंग इन द पिक्चर. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट? एक्टिविटी 2 के अंदर भी ऐसा एक पिक्चर दिया है. पिक्चर के अंदर बहुत एनिमल बर्ड्स दिए हुए हैं तो आप पिक्चर के अंदर ढूंढ के बताना कि कौन सा एनिमल है और कितने एनिमल. इन यूनिट 1 यू लुक्ड एट दिस पिक्चर एज आर्ट. हम आर्ट के बारे में देखे. द पजल फॉक्स इज ऑल्सो पजल. देर आर मेनी स्ट्रेंज फेसेस एंड एनिमल्स हाइडिंग इन दिस पिक्चर. पिक्चर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स छिपे हुए हैं, हाइडिंग है. दिस पिक्चर वॉज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो इन 1872. दिस पिक्चर 1872 में पब्लिश हुआ. तब इस पिक्चर के अंदर लोग पहचान भी नहीं पाए थे. इन द पिक्चर देयर आर 3 बर्ड्स. कितने बर्ड्स हैं? 3 बर्ड्स. लेकिन वहां से देखना कहाँ है. 3 बर्ड्स दैट आर नॉट हिडन. वो हिडन नहीं है, मतलब छुपे हुए नहीं. दे आर इन द ट्री ऑन द लेफ्ट. ट्री के लेफ्ट साइड में. दे आर पैसेंजर पिजियन. पैसेंजर पिजियन क्यों बोला जाता है? तो पहले जमाने के अंदर कबूतर मैसेंजर थे, मतलब संदेशावाहक थे. हम वो गाना सुनते हैं, कबूतर जा 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 प्यार की पहली चिट्ठी लेके जा. पहले कबूतर के गले के अंदर चिट्ठी डालते थे, वो जहाँ पर भेजते थे वहाँ पर चला जाता था. तो ऐसा पहले था. तो इसको पैसेंजर पिजियन बोलते हैं. और वो पैसेंजर पिजियन बहुत सारे कंट्री के अंदर घूमते रहते हैं, वहां से वहां जाते हैं. पैसेंजर पिजियंस वेयर वंस द मोस्ट कॉमन बर्ड्स ऑन द प्लेनेट. प्लेनेट मीन्स ग्रह. अपने पृथ्वी एक एक्स्ट्रा मतलब कॉमन सब जगह देखने वाला. डव पिजियन का मिस कबूतर बोलते हैं, डव. These words sadly can no longer be found in the real world. कबूतर कभी दुखी नहीं रहता दुनिया के अंदर. They are extinct. अभी भी लुप्त होने का चांस है. Loss of forest. जंगल कम होने की वजह से and too much hunting caused
और शिकार करते, हंटिंग का मतलब शिकार करना, मार डालना, हंट करना। जो हंटर है वो हंटिंग करता मतलब पक्षियों मार के बेच देता है, खा जाता है, कुछ भी करते हैं। तो इसकी वजह से आज वो पिजियन लुप्त मतलब गुम होने की कगार पर। मच हंटिंग caused them to die out. The last known passenger pigeon was named Martha. और लास्ट पिजियन था, इसका नाम मार्था था। मार्था डाइड इन जू इन द अमेरिका इन 1940। 1940 के अंदर अमेरिका के अंदर जू में वो मार्था नाम का पैसेंजर पिजियन डाइड हो। Look carefully at the picture. The puzzle fox work alone to find circle as many animals species as you can. आप पिक्चर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स हैं, इसके अंदर पिक्चर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं और गिन सकते हैं कितने एनिमल है, कितने बर्ड्स हैं। और इसके बारे में भी जानकारी आपको मैंने अभी बताया कि आप यूट्यूब से भी बहुत सारे एनिमल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, नाउ सिट बैक टू बैक विथ योर क्लासमेट्स सो दैट यू कैन नॉट सी इन हिज हर पिक्चर विदाउट लुकिंग एट ईच अदर। तो माय डियर फ्रेंड, हम जब क्लास में बैठते हैं, दूसरे के पीछे बैठते हैं, कभी कभी चेहरा नहीं दिखाई देता, तब गिनती करते हैं तो बहुत सारे बच्चे दिखाई नहीं देते, लेकिन सब बच्चे एक दूसरे से ऐसे मुंह दिखा दे तो सब हम गिन सकते हैं। तो डिस्कस योर फाइंडिंग, आस्क योर क्लासमेट हाउ मेनी एनिमल्स विल यू फाइंड, आपने कितने एनिमल फाइंड किए, हाउ मेनी फेसेस विल यू फाइंड, कितने चेहरे फाइंड किए। कंपेयर योर आंसर टू योर क्लासमेट आंसर के साथ शेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस इंग्लिश वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड डायरेक्शन बाय हेल्पिंग ईच अदर फाइंड ऑल द एनिमल्स एंड फेसेस विदाउट लुकिंग एट ईच अदर। आप एक दूसरे को साथ में बैठकर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पिक्चर्स आर हाइडिंग इन दिस पिक्चर। सो टुडे we are discuss about animals and birds. Some phrases you might use to define the where did you find the tree on the right, second tree on the left, bottom of the tree trunk, above the rock, below the leaves, between the branch. These types of phrases we use in our in 2 activity 2. What is the meaning of phrase? So there are one word is not phrase, but 2 or more words are combination of the sentence is we call phrases. हम शब्द समूह बोलते हैं गुजराती में, तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज के अंदर जब वर्ड्स के आगे और पीछे एक दो वर्ड जब लगते हैं तब मीनिंग चेंज हो जाता है। समझ लो हम अभी पढ़ने का हमारा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू शब्द भी हम यूज कर रहे हैं। फिर भी क्रिकेट के अंदर जाओ, कीप ऑन शब्द बोले, कीप ऑन मीन्स चालू रखो अथवा 70 अपना काम चालू रखो। यहाँ पर कंटिन्यू का मतलब चालू रखना और कीप ऑन मीन्स चालू काम रखना, मतलब 70 प्रैक्टिस करते रहते। My dear friends, in activity number 4 we will discuss tomorrow, but today we only give information about snake. Snake are dangerous, but all the snakes are not dangerous. So we know more about snake. हम snake के बारे में भी जान सकते हैं, snake के पास नहीं जा सकते, लेकिन हम पिक्चर के अंदर और टीवी के अंदर, यूट्यूब के अंदर जाके स्नेक के बारे में लिखेंगे कि हाउ मेनी स्नेक इन द वर्ल्ड, कितने स्नेक है, तो स्नेक के बारे में लिखा हुआ आएगा, पिक्चर के साथ आएगा। तो आप वो इंफॉर्मेशन भी यूट्यूब से ले लेना और जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में कहाँ भी सवाल आ जाए, कितने प्रकार के इंटरव्यू में अक्सर आपको पूछा जाए,
50 प्रकार के सांप है, समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, 100 प्रकार के, अपन को लेना देना नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो 2-3 प्रकार भी हम बता सकते हैं कि भाई सांप का नाम क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सांप है, कौन सा सांप डेंजरियस है, कौन सा सांप डेंजरियस नहीं है, वो सब, इसका कलर कैसा है, ये लंबा कितना है, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन हम बच्चे हैं तो हमारे पास होनी चाहिए। कोई भी हमको प्रश्न करे और हमको ना आए कि सांप के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं, तो सामने वाले को लगेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसके लिए आप YouTube का हेल्प लेके बहुत सारे स्नेक के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर 3-4 पिक्चर लिए पाइथन है, पाइथन भी वन टाइप ऑफ स्नेक है। तो इस तरह हम सब के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेंगे और बर्ड्स के बारे में भी, हमारे आसपास घर के आजू बाजू एनिमल्स है, बर्ड्स है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो बर्ड्स क्या करता है, वो एनिमल क्या करता है, क्लीनर क्यों बोला जाता है। तो क्लीनर इसलिए बोला जाता है कि जो भी हम गंदा डाल देते हैं, कुछ मर जाता है कोई भी है, तो वो बर्ड्स एनिमल खा जाते हैं और अपना प्लानेट क्लीन करते हैं, इसके लिए क्लीनर बोला जाता है। हम हमारे घर के आसपास कुछ मीट मतलब मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अगर कौवा आएगा खा जाएगा तो साफ हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई एनिमल है, एनिमल मर गया तो इसको बहुत सारे बर्ड्स एनिमल खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, बहुत बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स का भी बहुत सारा नाम है, कौन सा बर्ड्स आता है, कौन सा बर्ड्स खाता है और कैसे प्लानेट को क्लीन करता है, सबके बारे में आपको जानना है। टुडे वी आर कंप्लीट एक्टिविटी नंबर 3. Next we will discuss activity number 4. Jai Swaminarayan.